हेलो दोस्तों, अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज हम उपस्थित हुए हैं क्लास 12 का मैथ लेकर। इस वीडियो में हम बाय एक्सरसाइज चलेंगे। आज हमने वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.2 लिया है। इसमें हम पहले क्या 10.2 में आपको क्या क्या दिया गया उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेकर बारी बारी से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले वेक्टर अलजेब्रा में आपको परिमाण निकालने के लिए आता है। पहले आप जान लीजिए वेक्टर आप कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर ए दिया गया है और आप इस तरह उसको लिखा पाएंगे और इसके कंपोनेंट को आप इस तरह लिखेंगे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। इस तरह लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो यह वेक्टर ए दिया गया है और यहाँ से इसका क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ से इसका पूछा जा सकता है ए का परिमाण बताइए। परिमाण आप हिंदी में कहेंगे और इसका इंग्लिश में आप कहेंगे ए का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बताइए आप। और इसी को आप इस तरह लिखा हुआ भी पाएंगे कि इतने का माना बता दीजिए। यह तीनों बात एक ही है। चाहे आपसे हिंदी में पूछे ए का परिमाण बताइए, चाहे ए का मैग्नीट्यूड बताइए, चाहे मॉड ऑफ वेक्टर ए बताइए, इन तीनों का मतलब एक ही है। और इसको कैसे निकालेंगे हम बाय एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है एक वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। आपको इसका ए का मैग्नीट्यूड बताना है अर्थात मॉड ऑफ ए बताना है। तो इसका मॉड ऑफ ए निकालने के लिए वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई जो कंपोनेंट दिख रहा है इसका जो कोफिशिएंट a1 है इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस साइन। इसी प्रकार j का जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर करेंगे और सबको ऐड करते हुए चलेंगे। और k का जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर करके जोड़ देंगे और ये आपका क्या निकल जाएगा, वेक्टर ए का परिमाण निकल जाएगा या ए का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा या इसी को मॉड ऑफ वेक्टर ए कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपको एक विशेष बात यह ध्यान रखना है कि इसके साइन के साथ में इसको लेना है और किसी भी साइन के साथ में आप स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी वैल्यू प्लस में ही आती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं कि 10.2 एक्सरसाइज पहले क्वेश्चन पर कि आपसे क्या पूछा गया है। आपको 10.2 का पहला क्वेश्चन लिया गया है एक्सरसाइज का कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ये दिया गया है एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप है एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। आपको फाइंड क्या करना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड मॉड ऑफ वेक्टर सी अर्थात ए बी सी का आपको क्या बताना है, परिमाण बताना है। तो आप इसके लिए मैंने आपको फार्मूला दे दिया है। अब चलते हैं बारी बारी इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम वेक्टर ए चलते हैं। आपको ए क्या दिया गया है, सॉल्यूशन आप लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और इसका आपको परिमाण बताना है। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे वेक्टर ए मॉड में और रूट में आप लिखेंगे आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं वैल्यू है तो 1 आप लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट भी 1 है तो आपका 1 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, फिर यहाँ पर 1 बनेगा, फिर यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपको √3। ये आपका मिल गया मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर हो गई बात। इसी तरह वेक्टर बी पे आप चलते हैं। आपको वेक्टर बी क्या दिया गया है, वेक्टर बी का मान लिख लेते हैं 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। इसका आपको मॉड निकालना है। मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू आप लिखेंगे रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर। i का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर बनाएंगे प्लस साइन j का कोफिशिएंट -7 है तो आप लिखेंगे -7 का होल स्क्वायर प्लस साइन। उसके बाद यहाँ पर k कोफिशिएंट कितना -3 है तो -3 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे आप, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा
प्लस -7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस में आएगा, इसलिए चाहे प्लस में आप लीजिए चाहे माइनस में, हमेशा वैल्यू प्लस में ही आएगी क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर बन रहा है। प्लस साइन 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, और सबको ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 62। यह आपका निकल गया मॉड ऑफ वेक्टर बी। इसी प्रकार मॉड ऑफ वेक्टर सी भी निकालेंगे। सी का वैल्यू दिया गया तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर रूट में आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट कितना है 1/√3 का होल स्क्वायर, प्लस साइन जे का कोएफिशिएंट कितना है 1/√3 का होल स्क्वायर। कोएफिशिएंट का मतलब गुणांक, जे में किस संख्या का गुणा है, और के का कोएफिशिएंट कितना है आपका -1/√3 का होल स्क्वायर। अब आगे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 मिलेगा, यहाँ पर करेंगे तो 1/3 मिलेगा, फिर यहाँ पर करेंगे 1/3 मिलेगा। आगे इसको बढ़ाएंगे तो एलसीएम आपका 3 मिल जाएगा, इस तरह लिखते हैं अपान में 3 एलसीएम हो गया, ऊपर मिल जाएगा आपका 1 + 1 + 1। आगे इसको बढ़ाएंगे तो आपका मिल जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा √1, और √1 की वैल्यू क्या होती है आपका 1 होती है। 10.2 का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वेक्टर A = i कैप -2j कैप + 3k कैप एंड वेक्टर B = 2i कैप + j कैप -3k कैप। आपको फाइंड क्या करना है, मॉड ऑफ वेक्टर B एंड मॉड ऑफ वेक्टर B और मॉड ऑफ वेक्टर A। और इसका मतलब यह हुआ कि A और B का परिमाण बताना है या मैग्नीट्यूड बताना है। तो आप वही काम यहाँ पर भी करेंगे। आपको जो वेक्टर दिया गया है यहाँ पर उसको आप लिख लीजिए। वेक्टर ए आपको दिया गया है i कैप -2j कैप + 3k कैप। इसका आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। आप यहाँ पर लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए = √i का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, i का कोएफिशिएंट 1 मिल रहा है इसलिए 1 का स्क्वायर, प्लस साइन j का कोएफिशिएंट कितना -2 है तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस साइन एंड k के कोएफिशिएंट कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, -2 का स्क्वायर 4 बनेगा एंड 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। अब इसको आप ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9 × 4 = 13 और कितना बन जाएगा 14। यह आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार हम मॉड बी का मॉड निकालते हैं। आपको वेक्टर बी = दे दिया है 2i कैप + j कैप -3k कैप। आपको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर बी = √i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस साइन j का कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है तो 1 का स्क्वायर, प्लस साइन k का कोएफिशिएंट -3 दिख रहा है तो -3 का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, यहाँ पर 14। ये भी 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर P = i कैप + j कैप + k कैप का फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। इसका क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन को हिंदी में कहा जाता है द्विकोज्या। ठीक है, आपको यह फाइंड करना है। द्विकोज्या हमने आपको अभी बताया नहीं कैसे निकलेगा, तो इसी एग्जांपल के थ्रू हम आपको द्विकोज्या भी बता देते हैं कैसे निकलेगा इसका डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हम क्रमशः एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका जो आपको वेक्टर दिया जाएगा उसका आप मॉड निकाल लीजिए, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, वेक्टर P = आपको दिया गया है i कैप + j कैप + k कैप है। आपको निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर P। मॉड ऑफ वेक्टर P आप निकालना सीख गए हैं कि सबका कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यह आपको मिल जाएगा कितना, √3। यह आपका मैग्नीट्यूड निकल गया जो आपको वेक्टर दिया गया है वो। अब आपको क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले वैल्यू यल का मान आप निकालेंगे। तो यल = होता है जो i का कोएफिशिएंट है उसका कोएफिशिएंट का मान होल अपान वेक्टर मॉड ऑफ P। अब मॉड ऑफ P निकाल चुके हैं, 1 अपान का क्या हो जाएगा √3। ये डायरेक्शन कोसाइन निकल गया यल का मान। इसी प्रकार m पर चलेंगे तो m = अब j का कोएफिशिएंट जितना है
वह लिखेंगे। जे का कोएफिशिएंट आपको +1 दिख रहा है तो 1 लिखेंगे और मॉड ऑफ वेक्टर पी हमेशा नीचे रहेगा। यहाँ पर भी इसका मान कितना आएगा 1/√3। इसी प्रकार n का मान निकालेंगे तो n इज इक्वल टू क्या आएगा आपका k का कोएफिशिएंट अब लिखेंगे। k का कोएफिशिएंट भी कितना है +1 है, अर्थात 1/mod ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू 1/ यह भी कितना आने वाला है √3, क्योंकि वेक्टर p मॉड ऑफ वेक्टर p कितना है √3 है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि l, m और n जो डायरेक्शन कोसाइन है उसका मान कितना कितना आ गया 1/√3 एंड 1/√3 एंड 1/√3, तीनों की वैल्यू क्या आई है सेम। क्वेश्चन नंबर 3 में ये उसका सेकंड पार्ट वेक्टर q दिया गया है। वेक्टर q का मान 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और आपसे पूछा क्या है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, मतलब द्विभाज्य का मान पूछा, अर्थात l, m, n का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो इस तरह डायरेक्शन कोसाइन निकालने के पहला काम का आपका कि जो आपको वेक्टर दिया गया उसका आप मॉड निकाल लीजिए, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड अगर उसका निकालते हैं हम तो वेक्टर q इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मॉड ऑफ वेक्टर q इज इक्वल टू हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, प्लस j का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस k का कोएफिशिएंट भी होल स्क्वायर करेंगे, अर्थात आपको मिल जाएगा 2 दूना का 4 और यह हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, कितना आपको मिल जाएगा √12। रूट को बाहर निकालेंगे अगर इसको हम तो इसको लिख सकते हैं 4 × का 3, 4 को बाहर लेके आएंगे तो यह हो जाएगा 2√3। यह आया है आपका मॉड ऑफ वेक्टर q। अब आपको क्या करना है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन में पहले l का मान लिखते हैं। l का मान निकालने के लिए जो i का कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे, होल अपान का जो आप मॉड ऑफ वेक्टर q का वैल्यू निकाले हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इसका मान यहाँ पे आ गया है 2√3, 2 से कैंसिल, कितना आएगा 1/√3। क्लियर। इसी प्रकार दूसरा आता है m की वैल्यू। m कैसे निकालेंगे, j का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, होल अपान का मॉड ऑफ वेक्टर q। मॉड ऑफ वेक्टर q हमेशा ही नीचे रहेगा, जो वेक्टर दिया गया उसकी मॉड निकाल के हमेशा नीचे आपको डिवाइड ही करना है, अर्थात यहाँ पे बन जाएगा 2 यहाँ पे दिया 2√3, फिर 2 से कैंसिल आपको मिल जाएगा 1/√3। इसी प्रकार अब हम चलते हैं लास्ट वाला डायरेक्शन कोसाइन n का मान निकालने। तो n का मतलब k का जो कोएफिशिएंट है उसका मान लिखेंगे, होल अपान मॉड ऑफ वेक्टर q। सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 2/2√3, 2 से कैंसिल, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन n का मान आएगा 1/√3। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि l, m और n की वैल्यू क्या आई है 1/√3, 1/√3 एंड 1/2। यह आपका क्या निकल गया डायरेक्शन कोसाइन। तो आज हमने इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 12 का जो है कि 10.2 जो है उसमें का 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आगे हम इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे 4 नंबर 5 नंबर, इस एक्सरसाइज का धीरे धीरे सब क्वेश्चन को इसी प्रकार खत्म कर देंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।